हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा घरों पर अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। चाइना के किस कदम से किस शेयर को होने वाला है बहुत बड़ा फायदा, आज इस बात को हम जानने वाले हैं। देखिए, मार्च 2020 में जिस शेयर की बात हम करने वाले हैं उस शेयर का लो लगा था 250 रुपए का। और अगर 7 मई 2021 की बात करें तो हाई है 1192 का। तो क्या किसी ने सोचा था कि एक साल में इतना जबरदस्त रिटर्न? तो यही है स्टॉक मार्केट बाबू, जहां कब पल में मासा पल में 16 वाली बात हो जाती है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील की। जानेंगे बहुत कुछ, क्यों तेजी हुई, क्या तेजी आगे भी कायम रहेगी, कंपनी के सुपर से ऊपर के रिजल्ट के बाद अब क्या और हो सकता है, चाइना का कौन सा ऐसा कदम है जो इस शेयर के लिए जैकपॉट साबित होगा। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि चाइना की कहानी भी दो पार्ट में है। एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट वाली है और एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाली है, जिससे अर्निंग मिले और लर्निंग मिले। देखिए, आपके साथ जो वीडियो में जो डेटा हम शेयर करते हैं उन्हें रिसर्च करने में काफ़ी मेहनत लगती है, और आप लाइक का बटन दबा के हौसला और प्यार ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम और भी बेहतरीन डेटा आपके साथ शेयर करते रहें। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़ के हर एक ब्रेकिंग न्यूज़ को सबसे पहले लेते हैं, और आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर सारी चीज़ें मिलेंगी। और साथ में 10 मई की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, जहां पे हम आपको लाइव ट्रेडिंग, बेसिक, एडवांस, हैंड होल्डिंग सब कुछ देंगे, और आप खुद से ट्रेडिंग करके कमाओगे। लाइव ट्रेडिंग में हम आपको कमाना सिखाएंगे। 9708094321 पे कॉल कर लीजिए। और सेटिस्फैक्शन के लिए कल स्टूडेंट के फीडबैक की वीडियो लाइव हो चुकी है, उसको जरूर देखिएगा। उसको देखने का मकसद ये नहीं है कि क्लास ज्वाइन करना, उसको देखने का मतलब ये है कि रात के 10:30 बजे के शो में जो हम फ्री ट्रेड देते हैं उससे आप पैसे कमा सकें, क्योंकि वो लोग भी फ्री ट्रेड से पैसे कमा के क्लास ज्वाइन करते हैं। तो आपका भी मोरल बूस्ट होगा, और आप और विश्वास के साथ रात के 10:30 बजे के शो को फॉलो कर सकोगे। देखिए, पहले समझते हैं मोटा मोटा कि देश में अगर स्टील की प्राइस देखी जाए तो इंटरनेशनल प्राइस की तुलना में 5,000 टू 7,000 तक कम है। और स्टील कंपनियों के लिए जो अभी भी आने वाला समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कीमत में इस तरीके से अगर ये डिफरेंस रहता है तो इंडिया में अभी आप आने वाले समय में और भी तेजी देख सकते हो, जो आप लगातार देख रहे हो। और इसमें एक जो चीज़ें बार बार निकल के आ रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि इस तेजी में अभी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट जिस तरीके से वो करते हैं वो नहीं कर पाए। और ये एक जेन्यून रीज़न है, जहां पर इस स्टील की प्राइस की डिफरेंस के कारण आप टाटा स्टील में ही नहीं, उनके पीयर चाहे सेल ले लो, जेएसडब्ल्यू स्टील ले लो, हर जगह तेजी बनी हुई है। टाटा स्टील ने एक बिगेस्ट टर्न अराउंड दिया, क्योंकि जहां मार्केट कैप 2020 मार्च में 30,400 करोड़ का था, वो अब 1.27 ट्रिलियन हो चुका है। स्टील सेक्टर में तेजी का एक बहुत बड़ा रीजन है चाइनीज गवर्नमेंट की लेटेस्ट पॉलिसी, जिसके अनुसार वो पॉल्यूशन करने वाले इंडस्ट्री को डिस्करेज करेंगे, जिसमें स्टील भी आता है। और चाइनीज गवर्नमेंट ने हॉट रोल्ड स्टील समेत 100 प्रोडक्ट पर एक्सपोर्ट सब्सिडी हटा लिया है, और चाइना ने इंपोर्ट ड्यूटी कट किया है स्टील के इंपोर्ट पर। इससे स्टील प्राइस ग्लोबल लेवल पर बढ़ेंगे, और चाइना से स्टील का एक्सपोर्ट लेस होगा और इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। अब चाइना क्लियर सिग्नल दे रहा है कि वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को लिमिट में करना चाहता है, क्योंकि उनका एम है कार्बन इमिशन को कट करना और एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना। यहाँ पर इंडियन कंपनी को फायदा होगा, और इंडिया में सेकेंड वेव जो कोरोना आया है जिससे डोमेस्टिक सेल इंपैक्ट होगी, वो इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो अपना माल चाइना को बेच सकते हैं। बराबर। तो यहां पर टाटा स्टील को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आप कहेंगे टाटा स्टील को क्यों? यही है चीजों को समझने का नजरिया। देखिए, जो इनका पीयर है उनका डोमेस्टिक मार्केट पे पकड़ है, और जो चाइना है जो टाटा स्टील है उनका रेवेन्यू मैं बताता हूँ। उनका रेवेन्यू इंडिया में 52% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 48% का रेवेन्यू आता है। तो ये एक चीज़ है जहाँ पे हम कंपनी से जब दोस्ती करते हैं ना, तो हम इन चीज़ों को बारीक से समझ पाते हैं। और तब जो मैं कहता हूँ ना, लेटेस्ट अपडेट चल रही है, उसके कारण हम उसका पूरा पूरा फायदा ले पाते हैं।
तो इसीलिए सेकेंड वेव में बाहर की डिमांड पे टाटा स्टील पे इफेक्ट नहीं दिखेगा। साथ में एक चीज और बता दूं कि टाटा स्टील अभी भी इतनी बड़ी तेजी के बाद भी लो वैल्यूएशन पर है इनके पीयर से। जीएसडब्ल्यू से डबल इनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और अगर एफआईआई और म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो दोनों अपनी पोजीशन को लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, लगातार। ये समझने की कोशिश कीजिएगा, इनके फाइनेंशियल को समझें तो आप समझ जाएंगे कि बिग ग्रोथ के बाद भी अभी भी ग्रोथ की कैपेसिटी है। और इसको एकदम मैंगो पीपल के अंदाज में रखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2018 में अगर इनका नेट प्रॉफिट देखें तो 13,434 करोड़ का था। फाइनेंशियल ईयर 2019 में देखें तो 10,218 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 2020 में देखें तो सिर्फ 1,556 करोड़। यानी 18 से 20 की जर्नी लगातार गिरी और 20 में तो धमाका गिरी, करेक्ट। लेकिन अगर अब हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो जो प्रॉफिट आया है वो है 7490 करोड़। यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 में जबरदस्त तेजी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। बट मेरा सवाल आपसे ये है कि जब फाइनेंशियल ईयर 2018 में 13,434 करोड़ का कहानी था और अभी 7490 का कहानी है, तो आराम से ग्रोथ की जगह है जहां पे नेट इनकम वो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब 18 में जो डिमांड थी, आज के डेट में डिमांड उससे बहुत ज्यादा है। उस कंडीशन में ये आराम से बढ़ा सकते हैं। और चाइना ने जो लेटेस्ट एक्शन किया है वो तो आपको बता ही दिया कि जिसका इम्पैक्ट मिलेगा ही। बट चाइना के एक और एक्शन ऐसा है जिससे फ्यूचर में देखने को मिलेगा, और वो फ्यूचरिस्टिक गेम बनेगा। देखिए, चाइना जो है अभी टॉप में है ग्रीन हाउस इमिशन में 2019 में, एज पर डेटा, जहां पे वो यूएस से ज्यादा नेट ग्रीन हाउस इमिशन कर रहा है, जहां पे वो 27% में है, यूएस 11% में है और इंडिया 6.6% में है। अब पिछले एक साल में यूएस और यूरोप क्या कर रहे हैं? रीबिल्डिंग मोड में है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी धीरे धीरे कोविड की पहली लहर के बाद खुल गई। उसी समय चीन ने जो कार्बन इमिशन है उसमें कटौती करने के लिए अपने कारखानों को बंद किया। अब यहां पे मैं बता दूं कि चीन का एक एरिया है तांगसान, एक बहुत बड़ा हब है जो एक साल में 144 मिलियन टन से अधिक स्टील का उत्पादन करता है। और वहां पर 30 जो बीजिंग यानी चाइना है वहां से 30% से 50% तक की कमी लाने का आदेश दिया गया है। और इस कटौती को इस साल के अंत तक बढ़ा दिया गया है, यानी अभी साल की शुरुआत है, अंत तक बढ़ा दिया गया है। अब जब स्टील का एक प्रमुख उत्पादक जो प्रोड्यूसर है वो अपने उत्पादन में कम जब कटौती करेगा तो फायदा किसको होगा, आप बताएं? दूसरे कंट्री को। वहां पे इंडिया में फायदा किसको होगा? टाटा स्टील को। टाटा स्टील को क्यों होगा वो ऑलरेडी मैंने डेटा फैक्ट के साथ आपको बता दिया। लेकिन यहां पर खुश होने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। CISA यानी चाइना आयरन एंड स्टील एसोसिएशन के जो डेटा हैं उनसे ये पता चलते हैं कि चाइना में जो स्टील निर्माता हैं उन्होंने अप्रैल 2021 में एक नया रिकॉर्ड बनाया है प्रोडक्शन का। यानी गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद भी वो लगे हुए हैं लगातार प्रोडक्शन में। तो एक तरफ आपने साफ डेटा देखा कि उसमें जब चाइना में कार्बन इमिशन हो रहा है वो टॉप पे चल रहा है। इसका मतलब कि लास्ट में ज्यादा प्रोडक्शन पर कहीं ना कहीं बैन आएगा, और वो बैन स्ट्रिक्ट वाला जब आएगा तब प्रोडक्शन की कटौती होगी। अभी स्ट्रिक्ट वाला नहीं है तो ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो उस कंडीशन में 100% एज अ लॉन्ग रन में इंडिया के स्टील मेकर कंपनी को फायदा मिलेगा। और वहां पर यह माना जा रहा है कि जैन मार्च 2020 में स्टील मार्जिन पिक पर रहना चाहिए। तो यहां पर स्टील की बढ़ती कीमत के कारण आपने देखा ही टाटा मोटर ने भी अपने व्हीकल के प्राइस इंक्रीज कर दी। यानी फ्यूचर में अगर स्टील प्राइस बढ़ते हैं तो ऑटो सेक्टर और रियल सेक्टर दोनों पर इंपैक्ट दिखेगा। तो इस तरीके से चाइना का एक्शन इंडिया को फायदा देगा स्टील सेक्टर में, और टाटा स्टील को अभी जो हुआ है उसका फायदा मिला है, और इन फ्यूचर हमें इन चीजों पे नजर रखते हुए पूरा फायदा लेने की जरूरत है। जहां तक अगर हम टेक्निकल चार्ट की बात करें तो टेक्निकल चार्ट में 900 के ऊपर में आप ये समझ के चलिए 2007 का हाई था 900 का, ठीक है, 2007। अब उस 2007 का हाई अब 2021 में
यानी 13-14 साल का हाई मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है। और मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद आप लोगों को भी 950 के ऊपर हम लोगों ने दिलवाया था, और उसके बाद वो आज तक 1192 हो चुका है। तो मेरे नज़र में मार्केट में किसी भी करेक्शन में एक तो बहुत तेजी हो चुकी है, ये एक सच है। और उस सच में जब आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, क्योंकि देखिए लॉन्ग रन की कहानी थोड़ा सा लॉन्ग रन में आएगी। जो शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट है वो सब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राजधानी एक्सप्रेस की तरह घोड़ा दौड़ रहा है बिना रुके। और हम लोगों ने इसी सब चीज़ों को समझते हुए आप लोगों को एंट्री दिलवाई थी शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो आगे भी स्टिल अच्छा रहेगा, बट अब ये ज़रूर है कि आंख नाक कान खोल के ट्रेड कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करूँगा इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो, एक आई ओपनर मिला हो, देखने का नज़रिया मिला हो। तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और लोगों के साथ शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच।